हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 14 है और आज की इस वीडियो में हम ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 में भी 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड टोटल हम 100 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 के टोटल 100 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं और इनके जो भी पीडीएफ नोट्स हैं आपको हमारी वेबसाइट upciessprime.com पर मिल जाएंगे। और ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड टोटल इस सीरीज में हम 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं और हर चैप्टर से रिलेटेड 100 एमसीक्यू यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जो आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड जो भी हमारे पीडीएफ नोट्स हैं उनको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड पीडीएफ ओपन कर ली है, जिसमें हमने टोटल 100 एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है प्रेजेंटेशन यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है और यह लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से रिलेटेड पहला वीडियो है और इसमें हम 30 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है इसका थोड़ा इंटरफेस देख लेते हैं कि इसको ओपन कैसे करना है और इसमें जो काम करते हैं, काम करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी प्रेजेंटेशन जो है इसका इंटरफेस कैसा होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने के लिए हम आएंगे सबसे पहले स्टार्ट बटन में। अगर आप लोगों को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करना है तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमको एक फोल्डर मिल जाएगा लिब्रे ऑफिस के नाम से, क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने अभी तक लिब्रे ऑफिस कैल्क को पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसमें से 100 एमसीक्यू डिस्कस किए, लिब्रे ऑफिस राइटर को भी पूरा कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दिया गया है, यहाँ से भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने का और यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, सर्च बार पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमको सर्च कर लेना है लिब्रे ऑफिस। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिब्रे ऑफिस टाइप करेंगे और लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमारे एप्लीकेशन आ जाएंगे और यहाँ से भी हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने का। एक सबसे सिंपल तरीका है, हम अपने कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे। जो कीबोर्ड में विंडो प्लस आर शॉर्टकट होती है, प्रेस करना है और यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस इम्प्रेस। यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे यस इम्प्रेस। ध्यान रहे ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करने के लिए हम रन कमांड में क्या टाइप करते हैं। अगर हम रन कमांड की सहायता से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस इम्प्रेस। तो जैसे ही यस इम्प्रेस टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं। तो जब हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो सबसे पहला इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, जो है सेलेक्ट ए टेम्पलेट, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहले से ही बने बनाए टेम्पलेट होते हैं। अगर इनमें से कोई भी टेम्पलेट ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं और उसकी डिजाइनिंग ऑलरेडी होगी, जो डिजाइनिंग हमको नहीं करनी होती है। अगर इनमें से हमको कोई टेम्पलेट यूज करना है तो हम यहाँ पर इन टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, बंद हो जाएगा और यहाँ पर इस समय जो हमारे सामने है ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का इंटरफेस है और यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये हमारी एक स्लाइड होती है जिसपे हमें काम करना है और इस लेफ्ट साइड में स्लाइड पेन होता है। जितनी भी स्लाइड हमने इंसर्ट की होंगी वो सारी की सारी स्लाइड हमको यहीं पर मिलती हैं। फिर इसके ऊपर यहाँ पर टाइटल बार दिया गया है। जो टाइटल बार है यहाँ पर लिब्रे ऑफिस का नाम दिखाई देता है, यानी कि जो डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है वो हमारा अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से है। ये हमारे कंट्रोल बटन होते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क को कंप्लीट किया होगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में पता भी होगा। और यहाँ पर हमारे मेन्यू दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, अगर इसमें मेन्यू की बात कर लें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल हमारे 10 मेन्यू होते हैं। अगर वही लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात की जाए तो उसमें हमारे टोटल 11 मेन्यू होते हैं। तो ध्यान रहे ट्रिपल सी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है इसमें टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेन्यू होते हैं, जैसे कि एक फाइल मेन्यू हो गया, एडिट हो गया, व्यू इंसर्ट, फॉर्मेट हो गया, स्लाइड हो गया, स्लाइड शो हो गया, टूल्स, विंडो, हेल्प। ये हमारे टोटल 10 मेनू जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में होते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क जिसको हम स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, तो उसमें अगर मेनू की बात की जाए तो उसमें हमारे टोटल 11 मेनू होते हैं। तो ये हमारे मेनू होते हैं। फिर इसके नीचे यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार दिया गया है, जहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट भी
कर सकते हैं। और फिर इसके नीचे यहाँ पर जो दिया गया है हमारा ड्राइंग टूल बार है। अगर आप लोगों में इस तरीके से नहीं होगा तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग टूल बार भी दिखाई देता है। अगर हम ड्राइंग टूल बार को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो व्यू मेनू दिया गया है व्यू मेनू में आएंगे और नीचे का आपने मिलेगा टूल बार्स में, और यहाँ पर हम ड्राइंग पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से हमारा ड्राइंग टूल बार जो है वो हाइड हो जाता है। फिर इस साइड में यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये हमारा साइड बार होता है। यहाँ पर साइड बार है, यहाँ से भी हम फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को याद कर लेनी है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस साइड को क्या हम बोलते हैं। फिर यहाँ पर जो स्लाइड होता है, स्लाइड के नीचे हमारे यहाँ पर स्टेटस बार है। यहाँ पर स्लाइड नंबर दिखाई देता है कि टोटल हमने कितनी स्लाइडें ली हैं और किस स्लाइड में प्रेजेंट टाइम में हैं, और यहाँ से हम अपने स्लाइड को जूम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है इसमें हम स्लाइड को कितना जूम कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम जूम कितना होता है और मिनिमम जूम कितना होता है। तो मैक्सिमम अगर बात की जाए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में तो मैक्सिमम जूम हमारा 3000% तक होता है, यानी कि स्लाइड को हम 3000% तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम हम 5% तक स्लाइड को जूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्टेटस बार में आते हैं, ध्यान से आप लोग यहाँ पर स्टेटस बार में देखिएगा जहाँ पर हमने ड्रैग किया है, और यहाँ से जब हम जूम करेंगे तो इस स्लाइड को टोटल हम यहाँ पर 3000% तक जूम कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर टाइप है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर हम स्लाइड को 5% तक जूम कर सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट की बात की जाए, जो डिफ़ॉल्ट होता है डिफ़ॉल्ट हमारा 100 पॉइंट तक होता है। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से रिलेटेड अपने एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ जो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए वो भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं अपने नोट्स में और इसको यहाँ पर कर देंगे मिनिमाइज, ओपन कर लेंगे अपनी पीडीएफ। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट होती है। अगर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में हम कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना हो तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा समझ लेते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स है क्या होता है। जब हम लिब्रे ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी काम करेंगे वहाँ पर हमको टेक्स्ट बॉक्स में ही करना होता है, यानी कि इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा और उसी में जो भी मैटर लिखना होगा हम लिख सकते हैं। जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में देखा होगा हमें नॉर्मली कुछ भी टाइप करते थे पेज पर लिखता था, लेकिन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ऐसा नहीं होता है। जो भी हमें लिखना होगा हम टेक्स्ट बॉक्स में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अगर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या हम F1 प्रेस करेंगे ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी में F5 प्रेस करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है कीबोर्ड से हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर आते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आएंगे तो नॉर्मली अभी यहाँ पर क्या है हमारे टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं। मान लीजिए एक टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को जब डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर देखो भी जो भी मैटर लिख रहे हैं ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें लिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर हमको लिखना है तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, और F2 जब प्रेस करेंगे तो माउस का कर्सर थोड़ा प्लस में हो जाएगा और यहाँ से इस तरीके से एक टेक्स्ट बॉक्स हम ड्रा कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी मैटर लिखना चाहें वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे UPSC प्राइम, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और प्रेजेंट टाइम में आप लोग इस वीडियो को UPSC प्राइम पर ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा F2, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन होता है इस एप्लीकेशन को हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा स्लाइड एनिमेशन है कि हम लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को स्लाइड एनिमेशन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको राइटर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। तो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन जो है इसको हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और राइटर जो है ये लिब्रे ऑफिस राइटर होता है जिस पे हम डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं, और जो इम्प्रेस है इस पे हम स्लाइड से रिलेटेड काम करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा जाए कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट
की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी जो है ये पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट होती है। अगर पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट पूछी जाए तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट है लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस तीनों में सेम ही है। कंट्रोल शिफ्ट वी ये पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट होती है और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी होती है। कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि जो पेस्ट स्पेशल या पेस्ट अनफॉर्मेटेड जो ऑप्शन हैं ये किस मेनू में मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को, प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हमको आना है एडिट मेनू में, एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक विकल्प मिलेगा पेस्ट स्पेशल का। तो जब पेस्ट स्पेशल पर आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी होती है और पेस्ट स्पेशल जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट वी होती है। तो ये हमारा मेनू जो है किस मेनू में मिलता है, एडिट मेनू में मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पूछा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत अधिकतम जूम 300% तक होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस जो इंप्रेस है इसको अगर हम जूम करना चाहें तो मैक्सिमम हम कितना जूम कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया कि मैक्सिमम हम 300% तक जूम कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह फॉल्स हो जाएगा, गलत है क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को हम 300 नहीं बल्कि 3000% तक जूम कर सकते हैं। अब इसका भी हमने प्रैक्टिकल देखा है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को हम मैक्सिमम 3000% तक जूम कर सकते हैं। अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम इसको हम 5% तक यहाँ पर जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 300% दिया गया है, हमारा फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज कितना होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस है जब हम किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो सबसे छोटा कितना होगा और सबसे बड़ा साइज कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6 पॉइंट जो है ये हमारा मिनिमम फॉन्ट साइज होता है और 96 जो है हमारा मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है। तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा 6 और सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा 96। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को। अभी यहाँ पर हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमको व्यू मेनू में आना है, टूल बार्स में आना है और यहाँ पर देखना है हमको कहाँ पर मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सबसे नीचे दिया गया, क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर पूछा गया है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है हमारा 6 है और सबसे बड़ा क्या है 96 है। ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो इसको ऊपर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट जो है हमारा सबसे छोटा फॉन्ट साइज होता है, यानी कि मिनिमम है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 96 है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 और 96। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ऐसा कौन सा व्यू है जो केवल टेक्स्ट को ही दिखाता है, यानी कि उसमें जो भी स्लाइड वगैरह है वो हमको नहीं दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आउटलाइन व्यू, ऑप्शन नंबर बी नोट्स पेज व्यू और ऑप्शन नंबर सी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आउटलाइन व्यू। जो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में आउटलाइन व्यू होता है इसमें केवल टेक्स्ट ही दिखाई देता है। जैसे कि ओपन करते हैं इंप्रेस को और आएंगे व्यू मेनू में और यहाँ से हम नॉर्मल व्यू प्रेजेंट टाइम में जो भी काम करते हैं हमारे साथ नॉर्मल ही रहता है। अगर हम आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, आउटलाइन में क्या होगा, आउटलाइन में जो भी टेक्स्ट होते हैं वो हमारे यहाँ पर शो होते हैं, बल्कि यहाँ पर कोई भी स्लाइड वगैरह नहीं शो होती हैं। तो व्यू में आके जैसे ही नॉर्मल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। अगर इसको हम आउटलाइन में क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन में केवल हमारा यहाँ पर टेक्स्ट ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटलाइन व्यू में क्या है, केवल टेक्स्ट दिखाई देता है। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा व्यू है जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत होता है। अगर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कोई भी काम कर रहे हैं और वहां पर हमको बुलेट या फिर नंबरिंग का यूज करना है तो उसके लिए हम किस मेन्यू में जाते हैं। अब बुलेट एंड नंबरिंग क्या होती हैं, जैसे कि मान लो हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा नेम,
यहाँ पर हमने नेम लिखा, यहाँ पर हमने क्लास लिखा, यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा। अब हम चाहते हैं जो यहाँ पर लिस्ट हमने बनाई है इसके आगे डॉटेड पॉइंट कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक लग जाए, हमको लगाना ना पड़े, तो उसके लिए हम बुलेट यूज कर लेंगे। अगर नंबरिंग का मतलब होता है हम चाहते हैं यहाँ पर जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिख जाए, उसके लिए हम नंबरिंग यूज करते हैं। तो यही हमारी बुलेट और नंबरिंग होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा किस मेनू में होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फाइल मेनू में, या ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट में, या ऑप्शन नंबर सी स्लाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट मेनू में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलेट एंड नंबरिंग का जो ऑप्शन होता है हमारा फॉर्मेट मेनू में होता है। जैसे कि ओपन करेंगे इम्प्रेस को ओपन किया, यहाँ पर आएंगे फॉर्मेट मेनू में, यहाँ पर आना है टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट विकल्प दिया गया है टेक्स्ट विकल्प में आएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, जैसे बोल्ड करना हो गया, किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो हम टेक्स्ट में आके बोल्ड कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट मेनू में आना है, टेक्स्ट विकल्प में जाएंगे, फिर यहाँ से बोल्ड पर क्लिक करें या कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं। इटैलिक करना हो तो कंट्रोल आई प्रेस कर लेंगे। अगर हमको बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन यूज करना है तो फॉर्मेट मेनू में यहाँ पर नीचे मिलेगा बुलेट एंड नंबरिंग का, यहाँ से हम बुलेट एंड नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट मेनू में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी शेप को मैं सेंड टू बैक यानी कि बैक में ले जाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर शेप क्या होते हैं, तो जैसे कि हम राइटर में यूज करते थे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज करते थे, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमें शेप भी मिलते हैं, हम शेप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से शेप होंगे, मान लीजिए एक ये शेप है, अब यहाँ पर हमने एक ये शेप बना लिया, फिर यहाँ पर हमने इस वाले शेप को भी बना लिया। अब ये पहला शेप हो गया, ये हमारा दूसरा शेप हो गया, ये हमारा तीसरा शेप हो गया। तो यहाँ पर जो तीसरा शेप है जो हमने सबसे बाद में बनाया है, अगर इस शेप को सबसे नीचे ले जाना हो तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस प्रेस कर देंगे, जो हमारा शेप है वो बैक में चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रहे किसी भी शेप को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेंड टू बैक करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस शॉर्टकट यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी प्रेजेंटेशन को हम कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि स्लाइड होता है, उसको हम कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का डी, क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब कोई भी काम करते हैं, जो भी हमारी स्लाइड यानी प्रेजेंटेशन होगा उसको हम पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, .bmp नाम के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं और GIF के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम सभी फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत फाइल का एक्सटेंशन .ods होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या .ods होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जो भी फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन ods नहीं बल्कि .odp होता है, उसका एक्सटेंशन होगा .odp यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। जो यहाँ पर दिया गया है ये होता है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन है वो .ods होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। अगर लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा जाए तो .odt होता है और इम्प्रेस का .odp होता है। तो यहाँ पर ods गलत है, इम्प्रेस फाइल के लिए odp होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है कि प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जब किसी भी स्लाइड पर हम टाइमिंग फिक्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी स्लाइड हो इतने मिनट बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड टूल का, या ऑप्शन नंबर बी स्लाइड टाइमिंग टूल का, या ऑप्शन नंबर सी रिहर्सल टाइमिंग का, या ऑप्शन नंबर डी स्लाइड टाइमर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं रिहर्सल
टाइमिंग। अगर किसी भी स्लाइड पर टाइमिंग फिक्स की जाए तो उसके लिए हम रिहर्सल टाइमिंग यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कौन सी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन होके आती है हमारे सामने वो कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इमेज ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर बी कंटेंट ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्या हम उसमें केवल टाइटल ही लिख सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी या हम उसमें टाइटल और कंटेंट दोनों रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जब हम इम्प्रेस को ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्लाइड होती है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट हमारा टेम्पलेट होता है वो हमारा टाइटल और कंटेंट दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देख लेते हैं, यहाँ पर ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हमारा क्या है, हमने जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इंसर्ट किए थे वो हमने यहाँ से हटा दिए हैं। तो इसको एक बार यहाँ से हम बंद कर देंगे, आ जाएंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ से हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। जब दोबारा ओपन करेंगे, इस विंडो को बंद करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने जो डिफ़ॉल्ट ओपन होकर आती है, यहाँ पर हम टाइटल लिख सकते हैं और यहाँ पर हम अपना कंटेंट रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्लाइड होगी उसका टेम्पलेट होता है टाइटल और कंटेंट दोनों। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है कि इस मेन्यू के अंतर्गत स्लाइड पेन का ऑप्शन मिलता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड पेन का विकल्प होता है यह किस मेन्यू में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यू। तो जो व्यू मेनू होता है, व्यू मेनू में स्लाइड पेन का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आते हैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, स्लाइड पेन होता है। यानी कि जितनी भी स्लाइड हम इंसर्ट करेंगे वो सभी की सभी यहाँ पर हमारी स्लाइड पेन में शो होती हैं। तो स्लाइड पेन को अगर हाइड करना हो या इसको शो करना हो तो किस मेनू में हम जाएंगे। तो उसके लिए हमको आना है व्यू मेनू में। व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर दिया है नीचे एक स्लाइड पेन और स्टेटस बार। स्लाइड पेन पर क्लिक कर देंगे, स्लाइड पेन हमारा हाइड हो जाएगा और स्लाइड पेन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम स्लाइड पेन को शो भी कर सकते हैं। तो स्लाइड पेन का जो विकल्प है ये हमारा कहाँ होता है, व्यू मेनू में होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किया जाता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जिस भी स्लाइड पर हो वहीं से हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम कई स्लाइड बनाते हैं, यहाँ पर एक स्लाइड ए बना लेंगे, स्लाइड 1 हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड 2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे, स्लाइड 3 हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर 4 स्लाइड जैसे बनाते हैं और प्रेजेंट टाइम में हम 2 नंबर स्लाइड पर हैं। अगर यहाँ पर हम 2 नंबर स्लाइड पर हैं, हम चाहते हैं जब हम स्लाइड शो करें तो डायरेक्ट हम 2 नंबर से ही करें, 1 नंबर ना ओपन हो। तो 2 नंबर से अगर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F5 प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक वर्तमान स्लाइड शो हमारा शुरू हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल शुरू से शो करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं UPCIESS प्राइम, यहाँ पर हम लिख लेंगे UPCIESS प्राइम लिखेंगे, एक स्लाइड ए रेडी हो जाएगी। अगर हमको दूसरी स्लाइड लेना है तो स्टैंडर्ड टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर न्यू स्लाइड का विकल्प दिया गया है, या फिर इसकी शॉर्टकट कंट्रोल M होती है, क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको ब्लैंक स्लाइड चाहिए या फिर यहाँ पर हम टाइटल स्लाइड चाहते हैं, या यहाँ से हम टाइटल और कंटेंट दोनों स्लाइड ले सकते हैं। मान लीजिए एक स्लाइड और ले लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम टाइटल भी रख सकते हैं, अपना टेक्स्ट भी रख सकते हैं और यहाँ पर इमेज वगैरह जो भी इंसर्ट करना वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इमेज पर क्लिक कर लेंगे, एक इमेज यहाँ से हम इंसर्ट कर लेंगे, एक इमेज हमारी आ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए हम इसमें इमेज ही रखते हैं और बाकी के जो हमारे सेफ हैं इनको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, नहीं जो बाकी के टेक्स्ट बॉक्स हैं इनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर इसी तरीके से अगर दूसरी स्लाइड लेना है तो यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ से हम न्यू स्लाइड में जाके एक और स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक और इमेज इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू में आके यहाँ से इमेज पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी इमेज हमको यहाँ पर इंसर्ट करना हो उस इमेज पर क्लिक करके और यहाँ से इमेज हम इंसर्ट करा लेंगे। मान लीजिए एक इमेज हमने ये इंसर्ट करा ली, तो यहाँ पर हमने इस वाली इमेज को इंसर्ट करा लिया। अब हमारे सामने 3 स्लाइड हैं, जैसे स्लाइड 1, स्लाइड 2 और स्लाइड 3। प्रेजेंट टाइम में हम ये चाहते हैं जो स्लाइड नंबर 2 है, हम चाहते हैं हमारा
हमारा जो स्लाइड शो हो यहीं से हो, बल्कि 1 से ना हो। तो यहीं से अगर करना है तो कीबोर्ड से हम शिफ्ट F5 प्रेस कर देंगे। जो भी स्लाइड शो होगा प्रेजेंट टाइम में जिस भी स्लाइड में होंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अगर बिल्कुल शुरू से शो करना है तो कीबोर्ड से केवल F5 प्रेस कर देंगे तो बिल्कुल शुरू से ही हमारा स्लाइड शो हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ पूछी गई थी कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो शिफ्ट प्लस F5 इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम कितना है। अभी हमने बताया कि न्यूनतम जूम जो है हमारा 5% होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मैक्सिमम हमारा 3000 होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर ओपन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो नेविगेटर है थोड़ा हम समझ लेते हैं नेविगेटर के बारे में कि नेविगेटर क्या होता है। नेविगेटर का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारी जो स्लाइड है हमने अपने स्लाइड में इमेज इंसर्ट की है, टेबल इंसर्ट किया है, कोई हेडिंग बनाई है और हमने वहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा है। अब पार्टिकुलर हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, जो भी इमेज सेलेक्ट करना हो इमेज सेलेक्ट कर लें, जिस भी टेबल को सेलेक्ट करना चाहें टेबल को सेलेक्ट कर लें। तो उसके लिए हम नेविगेटर का यूज करेंगे। नेविगेटर की एक विंडो ओपन हो जाएगी और हमारी स्लाइड में जो भी चीज़ें इंसर्ट होंगी उन सभी के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे। पार्टिकुलर उसी पर क्लिक कर देंगे और ऑटोमेटिक वही चीज़ हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो इसकी शॉर्टकट जो होती है कंट्रोल शिफ्ट F5। नेविगेटर जो है नेविगेटर ऑन और ऑफ करने की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F5 शॉर्टकट। अब यहाँ पर हमारे सामने नेविगेटर ओपन हो जाएगा। जैसे कि स्लाइड 1 जो है, स्लाइड 1 में हमारा एक शेप में टाइटल है और एक शेप में हमारा टेक्स्ट है, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वही हमारा टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर स्लाइड 2 में हम शेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी इमेज वगैरह है वो हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नेविगेटर का काम होता है और नेविगेटर जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा गया है कि इम्प्रेस के अंतर्गत सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगर बात की जाए सब स्क्रिप्ट की तो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट बी, ये हमारी सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। अगर सुपर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर देंगे, ये हमारी सुपर स्क्रिप्ट की होती है। अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या है, तो जैसा कि मान लो हमें कोई भी नंबर्स ऊपर लिखना हो यानी स्क्वायर के रूप में लिखना होता है तो हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला बनाते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, मान लीजिए हमने यहाँ पर O2 लिखा, तो अगर O2 ए लिख देंगे तो अभी हमारा क्या है गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, O लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा जो है ये हमारा सब स्क्रिप्ट के अंतर्गत आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट बी। अगर सुपर स्क्रिप्ट लिखना हो तो मान लो हमने यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दिया तो ये 2 जो है 2 को सेलेक्ट करके हम कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस कर देंगे तो ये हमारा ऊपर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट की है और सब स्क्रिप्ट जो है इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट बी होती है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है इम्प्रेस स्लाइड को बंद करने के लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को अगर हमें बंद करना है तो इनमें से हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल एन से हम नया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को अगर बंद करना है तो हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डब्ल्यू से हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को बंद कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना है तो उसके लिए कंट्रोल क्यों प्रेस करते हैं, वहाँ से हम पूरा का पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद कर देंगे। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को बंद करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर देंगे और एक क्लोज है, क्लोज की शॉर्टकट जो होती है कंट्रोल डब्ल्यू होती है और क्लोज का जो विकल्प है ये हमको फाइल मेनू में मिलेगा। फाइल मेनू में आएंगे और यहाँ पर क्लोज ऑप्शन दिया गया, यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो शॉर्टकट है कंट्रोल डब्ल्यू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक पेज पर अधिकतम हैंडआउट्स
प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हमको हैंडआउट्स प्रिंट करने हों तो एक पेज पर हम कितने हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। अब ये हैंडआउट्स होते क्या हैं? तो हैंडआउट्स का मतलब ये होता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मान लीजिए हमने कई स्लाइड बनाई, हमने यहाँ पर 10 स्लाइड बनाई या 15 स्लाइड बनाई हैं और हम चाहते हैं किसी को समझाना है तो उसके लिए हम इनको प्रिंट कर लें। तो जो प्रिंट करेंगे तो उन्हीं को बोलते हैं हैंडआउट। यानी कि हम क्या कर लेंगे, जितनी भी स्लाइड हैं उनको एक पेपर पर प्रिंट कर लेंगे और हम उसको आराम से समझा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है, जो हैंडआउट्स होते हैं अगर हम पेपर पर प्रिंट करेंगे तो एक पेपर पर कितने हैंडआउट्स प्रिंट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक हमारी ए स्लाइड है, इस स्लाइड में हम कितने हैंडआउट्स इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हैंडआउट्स जो है टोटल हम यहाँ पर 9 हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। एक पेपर पर टोटल हम 9 हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए कि इम्प्रेस में एक पेज पर हम कितने हैंडआउट्स प्रिंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो हैंडआउट्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और यहाँ पर आएंगे फाइल मेनू में, प्रिंट ऑप्शन दिया गया है, प्रिंट पर क्लिक कर दें या कंट्रोल P प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक जर्नल है, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो जर्नल में सेटिंग करेंगे, लेकिन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लिक करना है। यहाँ पर दिया है टाइप में क्या है, स्लाइड प्रिंट करना है या फिर हैंडआउट्स प्रिंट करना है या फिर हमको नोट प्रिंट करना है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर प्रिंट करना है हैंडआउट्स, तो यहाँ पर हम हैंडआउट्स पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया है स्लाइड पर पेज, यानी कि हम पर पेज पर कितनी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जितनी भी प्रिंट करना हो सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हम एक पेज पर 9 हैंडआउट्स ही प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम 9 सेलेक्ट कर लेंगे और टोटल जो हमारे हैंडआउट्स होंगे एक पेज पर 9 प्रिंट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से एक पेज ए हो जाएगा, फिर दूसरा ए हो जाएगा, फिर तीसरा ए, इसी तरीके से टोटल यहाँ पर हमारे 9 हैंडआउट्स प्रिंट हो जाएंगे। और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे हैंडआउट्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है इम्प्रेस के अंतर्गत क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं और ये ऑप्शन हमको किस मेन्यू में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए व्यू मेन्यू में होगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी पेज लेआउट, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट, या ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हमको फॉर्मेट मेनू में मिलता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेनू में। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में फॉर्मेट मेनू में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन हमको मिल जाएगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पर दिया गया है जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+M। ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन फॉर्मेट मेनू में होता है और इसकी शॉर्टकट Ctrl+Shift+M होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछा गया है कि इम्प्रेस के अंतर्गत फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमको फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करना है तो ये हमको किस मेन्यू में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका है एडिट मेनू। एडिट मेनू में हमारा फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को, एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर हमको मिल जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस, जिसकी शॉर्टकट Ctrl+H होती है और ये शॉर्टकट भी पूछी जाती है। यहाँ पर हमको फाइंड का भी ऑप्शन मिलेगा, फाइंड की शॉर्टकट Ctrl+F होती है। सेलेक्ट ऑल, इसकी शॉर्टकट Ctrl+A होती है। अगर किसी भी शेप वगैरह को डुप्लीकेट करना हो तो हम Shift+F3 प्रेस कर लेंगे। कट कॉपी पेस्ट जो है इन सभी के ऑप्शन हमारे एडिट मेनू में होते हैं। तो यहाँ पर हम एडिट मेनू को इस तरीके से अच्छे से पढ़ लेना है। जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो शॉर्टकट दिए गए हैं, इनके बारे में ट्रिपल सी में पूछा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में हेडर तथा फुटर का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं। अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड बनाते हैं और वहाँ पर जो स्लाइड होगी, क्या उसमें हम हेडर और फुटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि इम्प्रेस में हम हेडर और फुटर जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेन्यू की संख्या कितनी होती है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें टोटल कितने मेन्यू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मेन्यू होते हैं, मेन्यू की संख्या 10 होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जैसे कि ओपन करते हैं इम्प्रेस को, शुरू में ही हमने बताया है, तो यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू दिए गए हैं।
ये हमारे मेनू हैं और टोटल इनकी संख्या कितनी है 10 होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है कि किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करते हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक स्लाइड बनाई और इसी स्लाइड की हमें डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट होती है 24, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हमारा डुप्लीकेट की शॉर्टकट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये डुप्लीकेट की शॉर्टकट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो भी स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो उनका लेआउट क्या इस प्रकार होगा, जैसे कि टाइटल कंटेंट, यानी कि जो भी हम लेआउट रखेंगे टाइटल कंटेंट भी रख सकते हैं, क्या हम टाइटल और उसमें 4 कंटेंट रख सकते हैं, कि हम उसमें टाइटल ओनली रख सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो भी स्लाइड हम लेंगे उनका लेआउट टाइटल कंटेंट होगा। टाइटल और उसमें 4 कंटेंट हम ऐड कर सकते हैं और टाइटल ओनली भी रख सकते हैं, या ये तीनों वहां पर हम स्लाइड का लेआउट रख सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे स्टैंडर्ड टूल बार में एक हमको स्लाइड का ऑप्शन मिलेगा। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे हमारे लेआउट ही होते हैं और इन सभी लेआउट का यूज करके हम टेम्पलेट अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो है यहाँ पर हमारा ब्लैंक स्लाइड है, फिर इसके बाद टाइटल स्लाइड है यानी कि टाइटल लेआउट है, फिर यहाँ पर टाइटल और कंटेंट लेआउट है, और यहाँ पर जो दिया गया है टाइटल, और इसमें हम 2 कंटेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि सभी हमारे क्या हैं टाइटल और कंटेंट हैं। जिस तरीके से हम लेआउट बनाना चाहें स्लाइड का लेआउट उसी हिसाब से रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एम। कंट्रोल एम जो है ये हमारी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, और कंट्रोल डी जो है डुप्लीकेट की शॉर्टकट होती है। हम स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं, न्यू लेना चाहें तो कंट्रोल एम शॉर्टकट यूज करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए .ods, या ऑप्शन नंबर बी .odp, या ऑप्शन नंबर सी .odt, या ऑप्शन नंबर डी .odt। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है इसका जो एक्सटेंशन होता है ऑप्शन नंबर बी .odp होगा, और इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो ODS दिया गया है ये लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। फिर यहाँ पर जो ODT है ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत अधिकतम जूम 3000 तक होता है। यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर हम स्लाइड को जूम करना चाहें तो 3000 तक हम जूम कर सकते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हम 3000 तक इसको मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा गया है किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए कौन से ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अगर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमको टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो, जैसे कि इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम इनमें से कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यानी इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल में जाके टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, या फिर इंसर्ट मेनू में जाके केवल टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, या फिर स्लाइड मेनू में जाके टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी नन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्लाइड में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में और यहाँ पर इंसर्ट मेनू दिया गया है, क्लिक कर लेंगे इंसर्ट मेनू में, और यहाँ पर हमको एक मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स जिसकी शॉर्टकट F2 होती है। कीबोर्ड से हम F2 प्रेस कर देंगे और F2 से भी हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। अगर हमको कमेंट इंसर्ट करना हो तो कमेंट का भी हमको टेक्स्ट बॉक्स में ही ऑप्शन मिलेगा, और इसकी शॉर्टकट कंट्रोल अल्ट C
होती है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कंट्रोल के होती है, ये भी हमको इंसर्ट मेनू में ही मिलता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत ओपन रिमोट कमांड किस मेनू में होता है। अगर हमें लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन रिमोट कमांड यूज करना हो तो उसके लिए हम कौन से मेनू को यूज करेंगे, यानी किस मेनू में हमें जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एडिट मेनू में जाएंगे, या ऑप्शन नंबर बी विंडो मेनू में जाएंगे, या ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट मेनू में जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी फाइल मेनू में जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो ओपन रिमोट हमारा ऑप्शन है ये हमारा फाइल मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फाइल मेनू जो है, फाइल मेनू में ओपन रिमोट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आते हैं इम्प्रेस में और यहाँ पर फाइल मेनू में आएंगे, ओपन रिमोट का जो विकल्प है फाइल मेनू में है। किसी भी फाइल को ओपन करना हो तो कंट्रोल ओ कर सकते हैं, यानी इसकी शॉर्टकट है, और ओपन का ऑप्शन भी हमारा फाइल मेनू में ही होता है। सेव एज की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट यस है, और सेव की शॉर्टकट कंट्रोल यस होती है, और दोनों विकल्प हमारे फाइल मेनू में ही होते हैं। और जो सेव रिमोट जो विकल्प है ये भी हमारा फाइल मेनू में ही होता है। तो यहाँ से हम किसी भी फाइल को सेव वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन रिमोट का ऑप्शन फाइल मेनू में मिलता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के टोटल 30+ MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।